गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। 29 तारीख को एकादशी स्पष्ट रूप से थी, तो कुछ लोगों ने 30 तारीख को मनाई, इसका क्या कारण है? यह बहुत विचारणीय विषय है। 29 अगस्त दिन गुरुवार को एकादशी उदया तिथि से लेकर के और रात्रि 3 बजे कुछ मिनट तक एकादशी रही है और शुक्रवार को 30 अगस्त में द्वादशी में ही सूर्योदय हुआ है। स्पष्ट रूप से द्वादशी प्रातः काल से रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हम पंचांग की एकादशी और अष्टमी और होली पर संदेह करते हैं तो अन्य तिथियों पर संदेह क्यों नहीं किया जा सकता? अगर इस प्रकार से भ्रांतियां समाज में फैलती रहीं, कुछ लोगों का ये प्रश्न उठता है कि गुरुजी हम एकादशी व्रत करते थे, परंतु इस झंझट से हमने एकादशी व्रत करना बंद कर दिया। कि कुछ लोग बोलते हैं कि एकादशी आज है, कुछ लोग बोलते हैं एकादशी कल है। इसलिए जो लोगों ने 30 अगस्त दिन शुक्रवार को एकादशी बनाई, मेरा उन लोगों से यह प्रश्न है और यह प्रार्थना है, प्रश्न नहीं प्रार्थना है, कि आप लोग पंचांग बनाने वालों को एक पत्र लिखें और जो साल भर की 24 एकादशी हैं उनको स्पष्ट करा दें कि इस दिन एकादशी आप रखिए। अगर ये पंचांग वाले गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब पंचांग वालों की सारी तिथियां मानने आप लोगों को स्वीकार है, अन्य तिथियों पर कोई संदेह नहीं है, एकादशी पर जब आपको संदेह है तो अन्य तिथियों पर आप संदेह क्यों नहीं करते? अन्य तिथियां क्या तिथियां नहीं है? अन्य पर्व की पर्व नहीं है? उसमें भी तो लोग कार्य करते हैं। कितने व्यापार के मुहूर्त होते हैं। अगर पंचांग में व्यापार के मुहूर्त है तो आप लोग पंचांग के व्यापार के मुहूर्त शुद्ध करा दीजिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलत मुहूर्त में व्यापार खोलेगा तो उसका व्यापार तो जीवन भर ठप रहेगा। जिस प्रकार से एकादशी पर लोगों को अश्रद्धा का कारण बनता है, हमारे बहुत सारे लोगों के पास में, ब्राह्मणों के पास में पहुंच जाते हैं कि फलाने महाराज तो इस दिन एकादशी कर रहे हैं, फलाने महाराज तो इस दिन एकादशी कर रहे हैं। तो कहने का भाव है आप सभी लोग विद्वान हैं, आप लोगों के हजारों लोग अनुयायी हैं, तो कृपा करके आप ये भ्रम समाज में ना फैलाएं कि 29 तारीख को एकादशी है कि 30 तारीख को एकादशी है। आप अपना अपना मत रखने से अच्छा है कि आप लोग जो पंचांग बनाते हैं, जो फेमस पंचांग है, वह पंचांग वालों से आप सीधा संपर्क करिए और उनसे कहिए कि आप लोगों की एकादशी में त्रुटियां होती है। क्योंकि समाज में तो पंचांग फैला हुआ है, हम जो छोटे ब्राह्मण हैं वह पंचांग को फॉलो करते हैं। अब पंचांग में आदि काल से जो गणित की परंपरा चली आ रही है, तो वो तो जो गणित पढ़ा हुआ वही विद्वान है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिसने गणित का गा पढ़ा नहीं, जिसको सूर्य स्पष्ट, लग्न स्पष्ट, अयनांश स्पष्ट आता नहीं है, और वह आकर के यदि कहे कि आज के दिन एकादशी है, कल के दिन एकादशी है, तो ये तो बहुत विचारणीय बात हो गई। तो इस प्रकार से बेटा ये एकादशी के निर्णय हमको पंचांग से ही करना चाहिए। और जो 29 और 30 तारीख का जो एकादशी का व्रत हुआ है, ये भगवान जाने किस आधार पर लोगों ने 30 तारीख को एकादशी मनाई है। वस्तुतः एकादशी स्पष्ट रूप से 29 तारीख को ही थी। अगर समय में ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारे लोग एकादशी व्रत करना छोड़ देंगे, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोगों ने इसी प्रकार से एकादशी व्रत करना छोड़ दिया। हाँ, ये बात है कि 10वीं वेदी एकादशी वैष्णवों को नहीं रहना चाहिए और सन्यासियों को नहीं रहना चाहिए। तो जिस दिन 10वीं वेदी एकादशी पड़ती है, उस दिन सभी पंचांगों में स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि आज के दिन एकादशी शैव और गृहस्थों और स्मार्तों की है और दूसरे दिन एकादशी वैष्णवों की और सन्यासियों की है। पंचांग वाले स्पष्ट रूप से लिख करके देते हैं और जिस दिन कोई संदेह नहीं होता है उस दिन पंचांग में एक ही एकादशी रहती है। इसलिए
किसी को भी फॉलो ना करके जो पंचांगों में दिया हुआ है उसी को सभी लोग माने और वही सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य है। मैं ज्योतिष मार्तंड प्रवीण राजौरिया यहाँ पर किसी व्यक्तिगत का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं धर्म के लिए जो कुछ मेरे मन में विचार आया वह स्पष्ट रूप से मैंने यह संदेश सभी धर्म पे चलने वाले और धर्म को मानने वालों को दिया है कि आप संदेह में ना रहे। जो पंचांग में स्पष्ट दिया है उसी दिन सारे व्रत करें, क्योंकि पंचांग बनाने वाले हमारे कोई भी मूर्ख नहीं है, सभी विद्वान है। जो योग्य है वही पंचांग बनाता है। सभी के लिए राधे राधे।